हे मिस्टर मालिम इससे आज हम बात करेंगे रक्से बिस्मिल ड्रामे के अंदर मर्दों के खिलाफ बकवास की जाने वाली एक ऐसी बात के बारे में जिसको सुन के मेरा आज खून खुल गया। और ये सिर्फ रक्से बिस्मिल ड्रामे की बात नहीं है, मैंने पाकिस्तान के बेशतर ड्रामों के अंदर इस तरह की बातें सुनी है कि मतलब सुन के दिल करता है कि इनको एक बंदा लगा के रखे कि क्या इस तरह के कलमात से सिर्फ मर्दों को क्यों नवाजा जाता है, यहाँ पर औरतों को क्यों पीछे रख दिया जाता है। इसके ऊपर एक काफी डिटेल से डिस्कशन करूंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि आज की एपिसोड में मुझे कौन सी 2 से 3 ऐसी बातें जो लगी काफी अजीब। तो वीडियो काफी क्रिटिकल होगी। अगर तो आप रियलिटी पसंद इंसान नहीं हैं और आप रक्से बिस्मिल ड्रामे के एक बहुत ही डाई हार्ट फैन बनते जा रहे हैं तो भैया मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को मत ही देखिएगा। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा सुनना है कि मतलब जिसको सुन के आप लोगों की अकल हो जाए हैरान, तो भैया वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जैसे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @numalin, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले यहाँ पर आज की एपिसोड में हमें क्या सुनने को मिलता है, जरा गौर से सुनिएगा। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, मर्द और वफा दो अलग अलग चीजें। और ये सिर्फ रक्से बिस्मिल ड्रामे में नहीं, पाकिस्तान के बेशतर ड्रामों के अंदर मर्दों को इस तरह के कलमात से नवाजा जाता है कि मतलब मर्द तो जैसे बहुत ही बेवफा इंसान, एक ऐसा इंसान जो हर जगह पर मुंह मारता है। चले ठीक है भैया मान लेते हैं यहाँ पर मर्द चीट करते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है रियलिटी में। लेकिन मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि क्या मर्द जिन लड़कियों के साथ मिलकर चीट करते हैं वो क्या खुसरियाँ होती हैं, या वो कोई ट्रांसजेंडर्स होती हैं, या उनका ताल्लुक किसी और मखलूक से होता है, वो लड़कियां नहीं होती, वो औरतें नहीं होती। अगर वो नहीं होती औरतें लड़कियां तो वो फिर कौन होती हैं, किनके साथ मिलके वो सब कुछ किया जा रहा होता है। कि क्या वो लड़की किसी को चीट करके आपके हस्बैंड के साथ अपना अफेयर नहीं चला रही होती, अपने पेरेंट्स की आंखों में धूल डाल के क्या वो आपके बॉयफ्रेंड के साथ अपना चक्कर नहीं चला रही होती। तो भैया कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ मर्द बुरे हैं, जितने मर्द बुरे हैं उतनी ही यहाँ पर लड़कियां भी। आपको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अगर किसी के हस्बैंड ने उसको चीट कर दी तो यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को बुरा भला कहेगी, यहाँ पर कहेगी कि मर्द तो होते ही ऐसे हैं। और ड्रामों में भी यही दिखाया जाता है। कभी भी किसी को ये कहते हुए नहीं दिखाया जाएगा कि हमारे हस्बैंड को तो भैया बुरी औरत मिल गई, एक ऐसी औरत मिल गई जिसने हमसे छीन लिया। हमारी इस सोसाइटी के अंदर किसी भी औरत या लड़की से पूछो ना कि तुमने ये काम क्यों किया या तुम ये काम क्यों कर रही हो, तो उनके पास बड़े कमाल के आंसर होते हैं कि हमें हालात ने मजबूर कर दिया, या हमें इस तरह की कंपनी मिली जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन अगर कहीं मर्द ऐसा कुछ करता है तो वो घटिया, गंदा और दुनिया के सारे बुरे कलमात उसको दे दिए जाते हैं। भैया मर्द को उसकी जीन्स ने मजबूर कर दिया। मजबूरी कहीं ना कहीं किसी के साथ जरूर अटैच्ड होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप इक्वलिटी के पहाड़े जो पढ़ते हो कि हमें हर तरह से इक्वलिटी मिलनी चाहिए, तो यहां पर आके अपनी मजलूमियत का पहाड़ा मत पड़ा करो, नहीं तो फिर ये तो वही बात होगी कि साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे बड़ी अजीब लगी खास तौर पे आज के एपिसोड के अंदर वो ये कि भाई एक ड्रामे में तो आपको ये दिखाया जाता है कि जहां पर पुलिस रेड कर रही है इस वजह से कि यंग लड़के लड़कियां डांस रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, तो ऐसे में भैया फौरन से पुलिस आई पकड़ के लेकर चलेगी। लेकिन इस ड्रामे में क्या हो रहा है कि एक बंदा जिसने माशाल्लाह बड़ा इस्लामिक लिबास पहना हुआ है, ऐसे में एक लड़की को अंदर से पार्टी से निकाल के बाहर लेके आया है और उसके साथ कुछ इमोशनल बातें कर रहा है। तो पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही है, किसको? उस बंदे को, उस इस्लामिक बंदे को, मतलब जो दिखने में काफी अच्छा गेटअप रखता है कि ये दहशतगर्द है। आप क्या सोसाइटी के अंदर मैसेज जनरेट करना चाह रहे हो ये चीज दिखा के? या क्या हमारी पुलिस इतनी अंधी होती है कि वो बिना ला के किसी को भी पकड़ के लेके चली जाएगी, पुलिस थाने में बंद कर देगी? ऐसा क्यों हो रहा है भैया? इस तरह की बातें हमारी सोसाइटी के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है। मेरे ख्याल से पुलिस को बिल्कुल भी ऐसे राइट नहीं होना चाहिए कि भैया वो किसी को भी पकड़ के कर रही है अंदर। यहाँ पर अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो फिर वहाँ पर पुलिस को ऐसा करते हुए दिखाना चाहिए था कि हाँ भैया पकड़ा उस बंदे को स्पेसिफिकली और लेके जाके बंद कर दिया। और अगर वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो फिर भैया सबको पकड़ कर लेकर जाएं, जैसे पहले दूसरे ड्रामों में दिखाया जाता है। अच्छा, आज के एपिसोड के अंदर एक डायलॉग मुझे काफ़ी फनी लगा जहाँ पर मूसा बेसिकली बहुत ज़्यादा
गमगीन होता है अपनी उस लड़की की वजह से जिसके साथ उसको इश्क हो गया। यहाँ पर वो माँ को कहता है, डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करता है अपनी फीलिंग्स का इजहार, और माँ आगे से कहती है कि क्या हो गया मुझसे, क्या वो मेरे तो भी सोनी है। तो मतलब कहने का ये है कि भाई तू माँ है उसकी, अब माँ के साथ तो कोई इश्क लड़ाने से रहा। तो भैया एक चीज़ तो आपको आज के एपिसोड के अंदर क्लियर होगी कि जिस तरह से मैंने आपको कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू में बताया था कि ये जो आपको अन्ना जी दिखाई जा रही हैं, यहाँ पर ये पैसों की भूखी हैं और इसका मकसद सिर्फ अपनी इन बच्चियों को बेचना है, वो भी किसी बड़ी कीमत पे। तो जब आपको दिखाया गया कि मूसा आया मिलने और यहाँ पर उसने पैसों की डिमांड कर दी, तो हो सकता है कि शायद उस टाइम मिलने ना दिया जाए, कि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा से ढेर सारा पैसा जब लेके आए तो तब उसको मिलने दिया जाए, जहाँ पर मूसा ये कहेगा कि मैं तड़प रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ कुदरत की सितम ज़रीफ़ी में, मेरा क्या कसूर है। मतलब इस तरह की बातें काफ़ी इमोशनल के साथ ये बंदा करेगा। ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आगे से ज़ोहरा का रिस्पॉन्स फिर से नेगेटिव होगा और वो इसको बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर देगी, जिसकी वजह से ये जाके भैया कर लेगा इंगेजमेंट उस सितारा के साथ। और दूसरी तरफ आपको ज़ोहरा को भी दिखाया जाएगा कि वो ग्रेजुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप किसी के प्यार को इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट करके कभी भी सुकून में नहीं रह सकते। इसको दिखाया जाएगा एक ऐसी पार्टी के अंदर जहाँ पर इसको वो बंदा मिलेगा जो भैया आगे से इसका आशिक होने वाला। अब ये जो बंदा है ना, इसके पास भी ढेर सारा पैसा है और यहाँ पर ये इसकी अन्ना को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है कन्विंस। इसके साथ आगे जाके शादी होते हुए भी आपको दिखाया जाएगा। तो ड्रामा वैसे तो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप मेरा पिछला ही रिव्यू देखो तो मैंने इस ड्रामे की ढेर सारी की थी तारीफ़ें, और मेरा हमेशा से रिव्यू करने का स्टैंडर्ड यही होता है कि जहाँ पर मुझे कोई बात बुरी लगती है उसको मैं बहुत ढेर सारा एम्फसाइज करके कहता हूँ कि भैया ये चीज़ बुरी है। इट डज़न्ट मीन कि सारा का सारा प्ले बुरा है। हम आगे से भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे आज के इस रिव्यू से एग्री करते हो नहीं तो भैया ज़रूर बताना आपने नीचे कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा डिटेल से भी बताया करो कि आप किन चीज़ों से क्यों एग्री या डिसएग्री कर रहे हो। उसके अलावा मैंने इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू बनाया था, जिसको बहुत सारे लोगों ने किया अप्रिशिएट। यहाँ पर मेरी जो थिंकिंग से मैंने जो कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई, उस स्टोरी को बहुत ज़्यादा लोगों ने एडमायर किया। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे का कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो को तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू। हे मिस्टर मालिम से आज हम बात करेंगे रक्से बिस्मिल ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रही थी रिक्वेस्ट कि भैया ऐसे में इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी हमें बताओ, क्या होगा ड्रामे में, आगे से आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे। इस ड्रामे की स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस ड्रामे का नाम ही ऐसा है कि मतलब रक्से बिस्मिल। आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है, यहाँ पर रक्स कहते हैं डांस को और बिस्मिल एक जख्मी इंसान को, कि मतलब ये एक जख्मी इंसान का डांस है। इस नाम से ही आइडिया हो रहा है कि ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और ऐसी हो सकती है जो कि आपको काफी कर दे हैरान। तो भैया क्या है इस ड्रामे की स्टोरी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपके लिए एक्सपेक्टेड है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं।